हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा काबिल और रईस के दोनों मूवीज के बारे में और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर बात करना चाहूंगा, वो है प्रमोशंस। काबिल और रईस का प्रमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों मूवीज के लिए। अब ये चीज मेरे मन में सवाल काफी दिनों से है और आपके माइंड में भी होगा कि दोनों फिल्मों का जो प्रमोशन हो रहा है वो लगभग एक ही तरह हो रहा है और कट्टर प्रमोशन हो रहा है। मतलब कॉम्पिटिटिव जो होता है ना, नेक टू नेक, मतलब एकदम कि एकदम आगे बढ़ने नहीं देना है किसी फिल्म को, उस तरह से जो प्रमोशन हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसको मैं सामने रखना चाहूंगा। आई थिंक आप भी एग्री होंगे उस पॉइंट से, आई थिंक, और आपके जो फैक्ट्स होंगे वो भी आपको लगेगा कि हाँ यार, ये बंदा सही बोल रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोनों मूवीज के प्रमोशंस को लेकर। पहली बात तो देखो, दोनों मूवी रिलीज होने वाली थी 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी 2017 को रिलीज होने वाली थी, रिपब्लिक डे के दिन। अब ये तो भाई तय हुआ, ये करीबन करीबन एक महीने पहले की बात है, ठीक है। और इसके पहले एक और चीज चलो बता देता हूं आपको। करीबन कुछ महीनों पहले शाहरुख खान राकेश रोशन के घर पहुंचे, यानी कि ऋतिक के पिताजी के घर पे। उनसे सुलह सलह, मतलब जो भी बातचीत हुई कि रिलीज डेट आगे पीछे करने की। और आपको पता है राकेश रोशन एकदम फर्म है, कट्टर है। मतलब उनका कहना है यार, मैंने अगर रिलीज डेट इस तारीख को तय कर दी तो तय कर दी, तो मैं रिलीज डेट आगे पीछे नहीं करने वाला, ठीक है। ये बात हुई थी और ये बात फिर शाहरुख खान को भी लगा यार, अब शायद अब मैं और लेट नहीं करूंगा रईस को, मैं भी साथ में रिलीज करता हूँ। यहाँ तक ठीक है, बात चलो समझ में आ गया। बाद में रेस की रिलीज डेट आई, ठीक है। अब ये दोनों मूवी एक दिन रिलीज होने वाली है, ये अब एकदम प्रॉपर सबको पता चल गया। दोनों मेकर्स आगे पीछे नहीं करना रिलीज डेट, ये भी पता चल गया। तो कहीं ना कहीं फिर ये हमने देखा कि जो काबिल के मेकर्स हैं उन्होंने एक दिन पहले अपनी डेट शिफ्ट की गई, कर दी उन्होंने, यानी कि 25 जनवरी को कर दी गई। आपको बता दो, थर्सडे 26 जनवरी को है और वेनसडे, मतलब वही आपको पता ही है, 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को जैसे ही रिलीज डेट काबिल ने कर दी और ये भी कहा कि 6 बजे का जो शो होगा, शाम को 6 बजे का, वहां से वो मतलब उनकी फिल्म चलेगी सिनेमाघरों में। तो ये मुझे बहुत ही अनोखा, अजीब सा फैसला लगा। लेकिन इसके पीछे मैंने अपना लॉजिक ढूंढा तो मुझे ये लगा कि शायद मेकर्स ये चाहते होंगे कि अगर 6 बजे का शो रिलीज होता है, मतलब 26 मतलब जनवरी को था, 25 जनवरी को रिलीज होता है शाम को 6 बजे, तो 6 बजे से 9-10 बजे तक सब न्यूज आ जाएगी कि फिल्म कैसी है, क्या है। अगर फिल्म अच्छी है तो उसका बज स्ट्रांग होगा, और उसका बज जब स्ट्रांग होगा, मतलब उसकी पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी वगैरह सब, तो दूसरे दिन जब रिलीज होगी रईस तो उसको काफी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रईस का उतना ज्यादा ना तो व्यूज आए होंगे तब तक, ना तो रिस्पॉन्स आए होंगे, ना क्रिटिक्स ने कुछ कहा होगा। तो ये कुछ शायद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रीजन रहा होगा, शायद इसलिए 6 बजे रिलीज करने की बात कही थी काबिल के मेकर्स ने। अब आपको एक और चीज बताऊंगा। अब ये तय हो गया, अब रईस का ट्रेलर आने वाला था और कहीं ना कहीं मेकर्स ने, अब रईस के मेकर्स ने भी कहा कि यार वो आगे बढ़ रहे हैं, वो पीछे अपनी रिलीज डेट करे, तो हम क्यों नहीं। शायद ये रीजन रहा होगा। वैसे शाहरुख खान से जब पूछा गया था उन्होंने कहा कि यार नहीं, ऐसे कुछ बात नहीं है, हम पहले से 25 तारीख को ही रिलीज करने वाले थे। तो सीधी सी बात है, वो तुम भाई एक्टर है, वो अपने हिसाब से ही कहेंगे। बट आई थिंक जो प्रमोशन वाला मैटर होता है वो बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आजकल की फिल्मों में। तो तब पता चला कि 25 तारीख को रिलीज डेट तय की गई। हमने जब ट्रेलर के थोड़े से पहले ही हमें पता चल गया था, और कहीं ना कहीं जो ट्रेलर आया तो हमने सामने सामने देख लिया, ट्रेलर में लिखा था 25 जनवरी। तो अब भाई देख रहे आप, मतलब एक तारीख को रिलीज डेट हुई, दूसरा वाले भी एक ही तारीख को रिलीज डेट हुई, फिर रिलीज डेट एक ने आगे की, मतलब पीछे की, तो दूसरे ने भी पीछे की, यानी कि रईस भी फिर उस दिन रिलीज होने वाली मतलब हो गई। और उस दिन सुबह मॉर्निंग शो से, राइट, 25 तारीख को जनवरी में मॉर्निंग शो से इसकी भी रिलीज डेट रखी। अब देखिए रईस के मेकर्स ने लॉजिक लगाया। अब रईस के मेकर्स ने ये लॉजिक लगाया कि हम वेडनेसडे को रिलीज करेंगे मॉर्निंग शो से, वो भी आप समझिए मॉर्निंग शो से अगर आफ्टरनून तक का शो खत्म होगा, यानी कि दोपहर तक, शाम तक अच्छे व्यूज आ जाएंगे, तो शाम को 6 बजे जो रिलीज होगी काबिल, उसको इससे नुकसान होगा। तो सीधी सी बात है, राइट। बिल्कुल, हाँ, वो तो सीधी सी बात है। तो ये एक कहीं ना कहीं फंडा आप समझ रहे हैं कि दोनों मूवी एक
कट्टर वाली वे में जा रही है आगे। मतलब यार हमें तो कमाना है भाई, 25 जनवरी मतलब हमारा तारीख है, हम ही लेके जाएंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, हम ही मारेंगे बाजी। तो इस तरह से दोनों मेकर्स आपस में भिड़े हुए। देखिए ये सब ना बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल वे में होता है, तो पता ही नहीं चलता है किस तरह से चीजें हो रही है। बहुत प्यार से बोलते हैं हाँ हम 25 को रिलीज करेंगे, हम 26 को रिलीज करेंगे, पर इसके पीछे का जो कॉम्पिटिटिवनेस रहता है ना बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि दोनों मेकर्स को पता है कि कितना बड़ा मार्केट है और कितनी बड़ी कंपटीशन है, और वो इस कंपटीशन में हमेशा 100% रखना चाहते हैं ताकि उनकी फिल्म को लॉस ना पड़े। हाल ही में संजय गुप्ता जो डायरेक्टर है काबिल के, उनसे पूछा गया था आपको क्या लगता है दोनों मूवी की टक्कर होगी तो क्या निकल कर सामने आएगा। सीधी सी बात है, काबिल के मेकर से तो उसकी तारीफ करेंगे ही फिल्म की। उन्होंने कहा कि दोनों फिल्म की तारीफ की उन्होंने, और साथ ही साथ कहा कि जो बॉक्स ऑफिस विंडो है, यानी कि अगर कोई एक फिल्म रिलीज होती है ऐसे टाइम पे तो लगभग वो 250-300 करोड़ सोच सकते हैं एक फिल्म, सिंगल फिल्म। लेकिन अगर क्लैश होता है तो दोनों फिल्मों के लिए 150 करोड़ का विंडो ओपन होता है, यानी कि दोनों फिल्म लगभग 150 करोड़ कमाएगी, या तो 150 से मतलब 200 करोड़ के बीच तक रह जाएगी। तो इस तरह से दोनों फिल्मों के चीजें सामने आ रही हैं। मैं भी बहुत एग्री हूँ इस उनके लॉजिक से, संजय गुप्ता के। उनका लॉजिक मेरे हिसाब से भी बिल्कुल सही है कि हाँ दोनों फिल्में रिलीज होगी बिल्कुल नुकसान होगा, शोज कहीं ना कहीं आधे आधे बढ़ जाएंगे, या 50-60 सॉरी वही 40-60 या वही ना कम ज़्यादा हो जाएंगे, तो उससे दोनों मेकर्स को तो नुकसान होगा। बट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म वे में दोनों मेकर्स को फायदा भी होगा, क्योंकि देखो वेडनेसडे को फिल्म रिलीज होगी, अब उसके बाद थर्सडे भी है उनके पास, यानी कि 26 जनवरी जब होगी, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, भाई 5 दिन का वीकेंड हो रहा है, राइट। पहले दिन अगर 15 भी करोड़ कमाए दोनों फिल्मों ने, जो ज्यादा होगा मुझे पता है, दूसरे दिन भी अगर 26 जनवरी सीरीज बाद छुट्टी के हिसाब से लोग जाएंगे 20 कमाए, तो ऐसे 3 दिन और अगर कमाती है फिल्म तो दोनों फिल्में कहीं से 50 करोड़ के नीचे नहीं कमाने वाली है, राइट। तो मेरे को इतना पता है इन 5 दिनों में रईस तो 100 करोड़ के ऊपर जाएगी। वहीं काबिल को अगर मुझे लग रहा है वही कुछ 2-3-4 दिन और ज्यादा लग जाएंगे, मतलब 1 हफ्ते लग जाएंगे काबिल को 100 करोड़ जाने में। तो दोनों फिल्में 100 करोड़ तो कमा लेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सिर्फ ये सवाल होगा कि कितना लंबी जा पाती है, यानी कितने आगे तक दोनों फिल्में जाती है, वो बड़ी बात होगी। बट लॉन्ग रन के हिसाब से बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि रईस आगे जाने वाली। कुछ लोगों का ये भी कहना है यार रईस बहुत धूम मचाएगी स्टार्टिंग में, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो काबिल जाने वाली, इस तरह से भी कई लोग कह रहे हैं। और मुझे इन दोनों फिल्मों को देखकर बहुत बड़ा एक क्लैश याद आ रहा है। आपको याद है दिलवाले और बाजीराव मस्तानी जब रिलीज हुई तो दिलवाले ने बहुत स्ट्रांगली धमाल किया था स्टार्टिंग डेज में, और बाजीराव मस्तानी थोड़ी थोड़ी स्लो जा रही थी, लेकिन बाजीराव मस्तानी लॉन्ग टर्म में भी पिकअप पकड़ा और दिलवाले से आगे निकल गई। तो ये माजरा हो सकता है इस मर्तबा भी। और कहीं ना कहीं दोनों, आपको पता ही है ऋतिक रोशन का कैरियर भी दाव पर है, उनकी कुछ ज्यादा खासा फिल्में नहीं चली, मोहनजोदारो भी अच्छी खासी फ्लॉप रही थी, बहुत बड़ी बजट की थी। तो उन्हें भी पता है मेकर्स को भी कि यार उन्हें हिट चाहिए, और रईस से ज्यादा बड़ी टक्कर और किससे मिल सकती। कोई नॉर्मल फिल्म रिलीज होती है अपोजिट पे उनको डर नहीं होता, उनको पता है रईस रिलीज हो रही है वो भी शाहरुख खान की, और शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग मतलब पागलों की फैन फॉलोइंग है यार, सबसे बड़े सुपरस्टार है वर्ल्ड के, तो उनकी फैन फॉलोइंग तो पागलों की तरह होगी ही। शाहरुख खान एक ऐसे स्टार हैं जिनकी बारे में आई थिंक हर कोई बंदा जानता होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर नहीं जानता होगा तो उसे बॉलीवुड के बारे में कुछ पता नहीं, इतना समझ जाओ आप, वो इतने पॉपुलर है। ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग भले ही बहुत अच्छी है इंडिया में, लेकिन ओवर इंटेंशनल लेवल की बात करें तो कहीं आसपास भी खड़े नजर नहीं आते वो शाहरुख खान के। तो इतना आप समझ लो कितना बड़ा कॉम्पिटिशन है। और एक और प्रमोशनल स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ, थोड़ा इलॉजिकल लगे बट आई थिंक बहुत ज्यादा इसे मार्केट में चर्चा हो रही इसकी। जब काबिल का रईस का ट्रेलर खत्म हुआ तो आपने देखा होगा डायलॉग था, शाहरुख खान कहते हैं अपने अंदाज में आ रहा हूं मैं, और जैसे ही काबिल का आपने देखा होगा जब हसीनों का दीवाना गाना सॉन्ग रिलीज हुआ था, और उसमें एक स्टार्टिंग में एक डायलॉग है, और सेकंड ट्रेलर जो काबिल का रिलीज है उसमें भी डायलॉग है, रोहन भटनागर किधर है तू, बोल किधर है। तो उसमें उसके बाद रोहन भटनागर यानी कि ऋतिक कहते हैं कि आएगा ना डरेगा तो नहीं। अब ये राइम देखो मैं बताता हूँ, शाहरुख खान कहते हैं आ रहा हूं मैं, अब ये कहते हैं ऋतिक आएगा ना डरेगा तो नहीं। तो समझिए ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ये भी प्रमोशनली
तरह से खेला गया गेम है ताकि एक टक्कर दे सके सामने वाली फिल्म को। तो इस तरह से बहुत सारे लॉजिक, बहुत सारी सिमिलरिटीज, बहुत सारा कंपटीशन नजर आ रहा है इन दोनों फिल्मों में। और कहीं ना कहीं रिमिक्स वर्जन दोनों फिल्मों में सॉन्ग घुसाड़े गए कि डाले गए पता नहीं, लेकिन दोनों सॉन्ग है दोनों फिल्मों में, और रिमिक्स वर्जन तो दोनों पॉपुलर भी हुए हैं। तो समझ सकते एक तरह का कंपटीशन चल रहा है भाई, गाने भी उसी तरह के, चीजें भी उसी तरह की, एक्शन भी उसी तरह का। तो कोई बहुत सारी पता है दोनों फिल्मों की स्टोरी मुझे पता है अलग है, बट स्टिल कहीं ना कहीं प्रमोशनल वे में जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो एक तरह से जा रहा है ताकि कहीं आगे पीछे ना रह जाए कोई भी मेकर्स। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा प्रमोशन का गेम होता है। और प्रमोशन ऐसी चीज है जो आज के दौर में अगर नहीं की जाए तो आपकी जो 100 करोड़ वाली फिल्म होगी या 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म होगी वो सिर्फ 40-50 करोड़ तक रह जाएगी। तो इतना बड़ा ये गेम होता है प्रमोशंस का। और मेकर्स ना 30 से 40 करोड़ खर्च करने तक भी नहीं इतना, मतलब जो एकदम बड़े बड़े मेकर्स होते हैं, लेकिन 15 से 20 करोड़ तो हर कोई बड़ी फिल्म वाले डालते हैं। जैसे काबिल के मेकर्स ने भी 15 करोड़ कम से कम डाले होंगे प्रमोशन के लिए, वहीं रईस वाले भी 15 से 20 करोड़ ने खर्चा किए होंगे इसके प्रमोशंस को लेकर। तो ये मेरी एक मैंने सोचा कि बता दूं, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही थी कि यार बतानी चाहिए आपको, जो मुझे सिमिलरिटी लग रही थी प्रमोशन की मतलब हिसाब से। आपको कैसे लगा वीडियो, आपको क्या आपकी क्या राय है, और कुछ और सिमिलरिटीज जो आप बता सकते हैं दोनों फिल्मों को लेकर, या प्रमोशंस के रिलेटेड सिमिलरिटीज आप बता सकते हैं। फिलहाल तो भाई हम लोग एक्साइटेड है, लगभग 1 महीना ही बाकी है जैन 25 को रिलीज होने वाली फिल्म। तो आप कितने एक्साइटेड दोनों फिल्मों के लिए, तो वो भी बता सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।